एक बुजुर्ग है हजरत इब्राहिम बिन अदहम, एक दिन उनके घर से रोने की आवाज आई। जरा खामोश रहो, बोलो ना यार थोड़ी देर। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के घर में रोने की आवाज आई, और ऐसी रोने की आवाज कि महल्ले वालों को लगा कि कोई इंतकाल कर गया। भाई मय्यत में रोने की आवाज तो अजीब होती ही है। ऐसी रोने की आवाज आई जिससे महल्ले के लोगों को पता चला कि इब्राहिम बिन अदहम के घर में आज कोई मय्यत हो गई। तो महल्ले के लोग गए मिलने के लिए। जब गए तो देखा मरा कोई नहीं, रोने की आवाज आ रही है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम से लोगों ने पूछा किस तरह रोने की आवाज आपके घर से निकले जैसे कोई मर गया हो। तो इब्राहिम बिन अदहम कहते आज नमाज छूट गई, नमाज छूटने की वजह से रो रहा हूं। मय्यत होती तो इस तरह तकलीफ न होती, लेकिन नमाज छूटने से मुझे बेपनाह तकलीफ हुई है। रोते थे इस तरह की जैसे घर में कोई मय्यत हो गई। और आज हम मुसलमान होकर के नमाजें छोड़ रहे हैं और हमें एहसास तक नहीं है। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। अल्लाह के फरिश्ते आसमान से उतरकर तुम्हारे मुहाफिज बनेंगे। बसरा में एक औरत थी जिनका नाम है राबिया। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, जरा सुने कि इनकी भी सिरुए जमीन पर एक बहन ऐसी गुजरी है। एक जमाना गुजर गया, सदियां गुजर गई, लेकिन आज राबिया का नाम मिंबरों पे लिया जाता है। नमाज ईशा पढ़ के राबिया सोई, घर में कोई नहीं था, सब लोग कहीं गए थे। इत्तेफाक से चोर पता लगा के पहुंच गया और घर में घुसा, देखा कोई नहीं, एक औरत सो रही है। तो बहुत खुश हुआ कि आज तो आराम से चुरे भी, अगर उठ गए तो एक के घूंसमी का जमीन पकड़ाएंगे। ये करी का हमारा एक औरत एक मर्द का क्या कर सकती। बड़े आराम से माल चोरी किया और उसके बाद चादर में रखा, बांधा गठरी, और गठरी बांधने के बाद वो चोर सर पे रखा। राबिया के घर से निकलने का इरादा किया कि अल्लाह ताला ने उसकी आंखों की रोशनी खत्म कर दी, अंधा हो गया। जब अंधा हुआ तो गठरी फेंका, गठरी फेंका, कहा या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे, चोरी कभी नहीं करूंगा, या अल्लाह रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, आंखों की रोशनी वापस कर दे। जब देखे लाल तो ठाड़ सोचे कि बड़ी मेहनत किया अभी जागी नहीं है, कहूँ बेर बेर थोरो हो। फिर उठा ली इस गठरिया और फिर उठाए मुड़े रखे और चल दिए। जैसे चला फिर अंधा हो गया। जब फिर अंधा हो गया तो फिर गठरी फेंका और दिल से तौबा करने लगा, कहा या अल्लाह जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा, परवरदिगार आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह ने फिर वापस कर दिया। जब फिर देखने लगा तब उसने दुआ मांगी, कहा या अल्लाह बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई, और आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है, या अल्लाह चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गैबी आवाज आई, गैबी आवाज आई, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता। राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है, नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। चोर रोने लगा, कहने लगा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई हराम माल की तलाश में, और इस रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते उतरते हैं। चोर ने तौबा किया और राबिया के घर से पक्का इरादा लेके निकला कि इंशाअल्लाह अब जिंदगी में कभी नमाजें नहीं छूटेंगी। लोगों, नमाजें पढ़ो, खुदा की तरफ से आपकी हिफाजत हो। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो, नमाजें पढ़ो।
हदीस पाक में मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलैसा फी वजहिही नूरुन, तो उसके चेहरे पे कभी नूर न होगा, उसका चेहरा मुनव्वर नहीं होगा। बहुत सी हमारी माँ बहनें परेशान है कि हमारा शौहर हमारे लंग निगाह नहीं करता। जही मदरसा में कहे मौलाना साहब तेने कुछ बनाए तो कहें का बात, कहे मेरे गुडवा कब्बा कर तो हमरे लंग निगाह है नहीं उठा था। बताओ निगाह कैसे उठी, जब महीना नहाई हो ना, न नमाज के दायरे जाइ हो, न कुरान दायरे जाइ हो, तो आदमी के निगाहें उठी। ऐ मेरी माँ बहनों, नमाजें पढ़ो, पाको साफ रहो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे शौहरों के दिलों को तुम्हारी तरफ मुतवज्जह कर देगा। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता। जब पाक रहोगी अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, और पाकी के वसीले से तुम्हारा शौहर भी तुमसे मोहब्बत करेगा। दुनिया के पाउडर क्रीम तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत नहीं बना सकते जब तक खुदा नहीं चाहेगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, तुम सुबह उठो, अपने शौहर को भी मजबूर करो मस्जिद जाने के ऊपर। इसलिए कि जैसे आज बीवी चाहती कि मेरा शौहर मुसीबत में न रहे, शौहर चाहता बीवी मुसीबत में न रहे, तो कुरान कहता कू अनफुसकुम व अहलीकुम, खुद बचो और अपने बाल बच्चों को भी बचाओ। लेकिन आज अगर कोई नमाजों पढ़त हो तो उठी तो चोरन में सुबह उठी के कहूँ दरवाजा खड़बड़ाए जाए तो मेहरुआ की आंखें न खुल जाए, लड़का न बेदार हो जाए। अरे ये मोहब्बत नहीं है, ये अदावत है। बेदार करो तुम। हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी देखो। आज या अली अली करते हो, अली के नाम पर नात कोई पढ़े तो रुपया निछावर करते हो। करना चाहिए, लेकिन अली के नक्शे कदम को भी तो अपनाओ। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे। कूफा दारुस सल्तनत था, लेकिन जब नमाज फजर का वक्त होता था तो कूफा में सबसे पहले हजरत अली शेर खुदा बेदार होते थे। और कूफा दारुस सल्तनत से जामा मस्जिद में जब आते थे तो आवाज लगाते आते थे अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, यानी नमाज नमाज नमाज। सबसे पहले कूफा की जामे मस्जिद में हजरत अली तशरीफ लाते थे। अमीरुल मोमिनीन थे। आज तो एक गांव के प्रधान हो जाते तो बौराए जाते। वो सोचते हाँ मुआ मुल्ला लोगन के काम है मस्जिद में कि हमार काम है। माज़अल्लाह, हजरत अली शेर खुदा प्रधान नहीं थे, अमीरुल मोमिनीन थे। पूरी दुनिया के मुसलमानों के अमीर थे वो। लेकिन फजर में सबसे पहले उठते थे और अस्सलाह अस्सलाह की आवाज लगाते आते थे। लेकिन अल्लाह वालों के भी बड़े दुश्मन होते। एक यहूदिया औरत थी जिसका नाम था कताम, हजरत अली से दुश्मनी रखती थी, लेकिन खूबसूरत बहुत थी, बहुत खूबसूरत थी। लोग बहुत उस पर फिदा होते थे। एक बदनसीब इंसान है जिसका नाम है अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, वो फिदा होगा। और गवाह निकाह के पैगाम दिया तो उसने कहा मुझसे निकाह करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, 3 चीज पूरी कर पाओगे? क्या क्या? का एक तो 10,000 दिरहम लूंगी, नंबर 2 पे एक गुलाम खिदमत के लिए लूंगी, और तीसरे नंबर पर अली का सर लूंगी। जो अली को कत्ल करेगा, अली का सर काट कर लाएगा, मैं उससे निकाह करूंगा। लेकिन वो बदनसीब बुरी तरीके से आशिक हो चुका था। उसने कहा 10,000 दिरहम की बात है तो मेरे पास अभी मौजूद है, ले लो। गुलाम भी मेरे पास मौजूद है, उसे भी दे देता हूँ। कहा नहीं नहीं, जब तीनों लाके दोगे तब निकाह करूंगी। कहा ठीक है, अली का सर का इंतजाम करता हूँ। जानता था कि सबसे पहले कूफा की मस्जिद में आने वाले अली ही होते। खंजर तेज किया और आते ही में गया, जामा मस्जिद के दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया चुपके।
कि सबसे पहले अली आएंगे तो उन पर मैं वार करके उनका सर काट के लेके जाऊंगा। हजरत अली शेर खुदा आदत के मुताबिक रमज़ान शरीफ की तारीख थी, रमज़ान का महीना था, 21वीं तारीख थी, रोज़े की हालत में थे हजरत अली शेर खुदा। आए अस्सला अस्सला ऐलान करते हुए आ रहे थे और ये दुश्मन खूब तैयारी कर रहा था। जैसे हजरत अली शेर खुदा कूफा की मस्जिद के दरवाजे पे कदम रखा और मुंह से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दे। इधर दुआ हुई, उधर दुश्मन ने वार किया। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कनपटी पे वार किया। हजरत अली जमीन पे गिर गए। देखा कि मस्जिद नबवी है, देखा कि मस्जिद है, तो हजरत अली शेर खुदा ने कहा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। मौत आए तो ऐसी जगह है, बोलो मस्जिद में, और वो भी दरवाजे पे कदम है, मुंह से दुआ है, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। और ये वार करके भगा। हजरत इमाम हसन हजरत अली के लड़के आ रहे थे नमाज पढ़ने, आवाज होती थी तो सब आते थे। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके भागने की हालत देखी तो समझ गए कोई गलत काम करके भगा है, तो पकड़ लिया। और जब पकड़ा, बाद में शोर मची कि हजरत अली पे कातिलाना हमला हो गया। इसको पकड़ के ले जाके घर में बंद किया। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाए, फिर दूध का प्याला हजरत अली को दिया गया। तो हजरत अली फरमाते हैं, मेरा कातिल कहाँ, मेरा कातिल कहाँ, पहले उसको दूध ले जाओ पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से मेरे इंतजार में वो खड़ा रहा हो, भूखा होगा, प्यासा होगा, उस पर दहशत तारी होगी। इमाम हसन ने कहा, अब्बू मैंने उसको घर में बंद रखा है, आपका बदला लूंगा। कहा नहीं नहीं, पहले ले जाओ, मेरे दुश्मन को दूध का प्याला पेश करो। जब वो लेके गए, दिया, कहा ले पी ले, बड़ा खुश नसीब लगता है तू कि हजरत अली ने तुझे ऐसे हालत में भी दूध का प्याला अता किया है। लेकिन बड़ा बदनसीब था, उसने ना कर दिया। जब ना किया तो दूध का प्याला फिर लाया गया, हजरत अली शेर खुदा के सामने रखा गया। कहा क्या हुआ, पिया नहीं? कहा ना कर दिया। तब हजरत अली के आंखों में आंसू आए, कहने लगे मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने दिल में अहद कर लिया था कि अगर मेरे हाथ का दूध का प्याला वो पी लेगा तो मैं अपना कत्ल माफ करके रसूलुल्लाह से उसकी शफाअत करवा दूंगा, लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और उसके बाद दुनिया से रुखसत हो गए। ऐ लोगों, जरा गौर करो कि आज अली से मोहब्बत है और हमारी नमाज छूट रही है, मस्जिदें हमारी छुटी हुई हैं। दूसरी बात ये भी सुनो कि हजरत अली शेर खुदा का किरदार अपने दुश्मन के बारे में कैसा था। कत्ल किया लेकिन दूध का प्याला पिलवा रहे हैं। और आज हम थोड़ी थोड़ी सी बात पे इतना बदला लेते, इतना बदला लेते कि बर्बाद करने की कोशिश करते हैं कि उसने हमसे बात किया, उसने हमें मजमे में रुसवा किया, उसको तो हम बर्बाद कर देंगे। ऐ लोगों, अहले बैत की जिंदगी सामने रखो। अल्लाह वालों ने कभी बदला नहीं लिया है, बदला नहीं लिया है, सब्र ही किया है। सब्र करो। इसीलिए हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है। कौन? अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे, दूसरे को मार दे, वो पहलवान नहीं है। बल शदीदु,
बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले। गुस्सा आए मुंह से गाली न बके, गुस्सा आए और हाथ ना उठाए किसी पर। अल्लाह के रसूल फरमाते पहलवान तो वही है। इसलिए लोगों, सहाबा की जिंदगी नजरों के सामने रखो, किसी को परेशान करने की कोशिश न करो। हुजूर से पूछा गया अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब प्यारा बंदा कौन है? सरकार ने फरमाया सबसे प्यारा और महबूब वही बंदा होगा क़यामत के दिन जो दुनिया में किसी के दिल को खुश किया होगा। दुनिया में किसी के दिल को जीत लो, उसके ऊपर ऐसा एहसान करो कि तुमसे वो खुश हो जाए। अगर कोई खुश हो गया तुमसे तो यकीन जानो दुनिया भी आखिरत दोनों कामयाब है। लेकिन आज हम में आप में बदला का भावना है, बदला नहीं लेते। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी के बारे में कहा जाता है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। ऐ लोगों, अपनी जिंदगी अच्छी बनाओ, किसी को गिरी निगाह से न देखो और किसी से नफरत न करो। हसद करोगे किसी का इल्म देखकर, किसी की दौलत देखकर हसद करोगे तो नेकियां सब बर्बाद हो जाएंगी।